काइनेमेटिक्स। ओके, तो काइनेमेटिक्स क्या है? व्हाट इज दैट मीनिंग? काइनेमेटिक्स, now it is the branch of physics which deals with the study of motion only। तो मोशन होने से क्या क्या होगा? दैट मीन्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब चीज होगा। उसका बाद उसका इक्वेशन कैसे है? इक्वेशन मोशन का क्लास 9 में था, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू एस। ओके, और एक क्वेश्चन एक इक्वेशन नहीं था, दैट इज एसेंट इक्वल टू u प्लस ए बाई टू होल इनटू 2n माइनस, उसको डिराइव करेंगे कैलकुलस मेथड में, इंटीग्रेशन मेथड में, और एक है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड। क्लास 9 में ग्राफिकल मेथड था। ओके, विदाउट द कॉज ऑफ मोशन, मोशन क्यों हो रहा है, मोशन कौन कर रहा है, मोशन किसके लिए हो रहा है, उसको नहीं पढ़ेंगे। दैट मीन्स फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, फोर्स नहीं पढ़ेंगे, वो डायनामिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट ब्रांच व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ओनली विदाउट द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। ओके, इसमें मोशन क्या है? मोशन मीन्स if a body is said to be in motion if it changes its position with respect to the surroundings, changes its position with respect to the surrounding, surrounding का साथ वो पोजीशन चेंज करेगा, टाइम टू टाइम चेंज करेगा, तभी दैट इज कॉल्ड द मोशन। बॉडी इज इन मोशन, ए मूविंग व्हीकल, planet revolving around the sun, ये सब है मूविंग बॉडी। रेस्ट क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। जैसे कि बिल्डिंग, माउंटेन, ट्रीज, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करते, दीज आर कॉल्ड द रेस्ट बॉडीज, दीज आर कॉल्ड द रेस्ट बॉडीज। ओके, तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन मीन्स वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, 1D one dimensional motion, 2D two dimensional motion, 3D three dimensional motion। That means if an object moves along a straight path, then the motion of the body is said to be one dimensional। That means a car moving along a straight path, जब बेंड नहीं करेगा, टर्न नहीं करेगा, तब तक वो वन डायमेंशनल मोशन में। तो उसको पोजीशन को यहाँ पर स्टार्ट रहा था t=0, यहाँ पर था, मतलब इसको पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोऑर्डिनेट, दैट मींस अलोंग x एक्सिस में आने से x कोऑर्डिनेट, अलोंग y एक्सिस में आने से y कोऑर्डिनेट, और अलोंग z एक्सिस में मोशन करने से z कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली वन कोऑर्डिनेट जरूरत होता है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल मोशन डिनोटेड बाय 1D। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल मोशन, और लिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, एग्जांपल में क्या है? ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट रोड, or vehicle or a car moving along a straight road, straight path। Okay, next is 2D two dimensional motion। if an object moves in a plane, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर प्लेन, एक इंसेक्ट जा रहा है तो उसका पोजीशन यहाँ पर है। आफ्टर सम टाइम ये पोजीशन ऑफ द इंसेक्ट इज p, तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो यहाँ से ये हो गया x हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर और y एक्सिस में ड्रा कर देंगे, तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ये हो गया उसका पोजीशन ओरिजिन से POP, ये हो जाएगा x² प्लस y² का उल्टा। ओके, दैट मींस इफ ए बॉडी moves in a plane then the motion of a ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन। तो उसको पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए टू कोऑर्डिनेट्स, आइदर XY प्लेन में से XY आएगा, XY कोऑर्डिनेट आएगा, YZ प्लेन में YZ कोऑर्डिनेट आएगा, ZX प्लेन में ZX कोऑर्डिनेट आएगा। तो उसको
पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए दो कोऑर्डिनेट जरूरत है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द टू डायमेंशनल मोशन. An insect moving on a floor, okay, or a bullet fired from a gun, so these are the example of two dimensional motion. Next one is 3D, three dimensional motion. 3D क्या है? An object moves in space, जब स्पेस में जाएगा, so that is called the three dimensional motion. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेस में ऑब्जेक्ट को, काइट को, एरोप्लेन को, बार का पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए थ्री कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड. थ्री कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड. दैट मींस एक्स, वाई, जेड. ये तीनों कोऑर्डिनेट जरूरत है क्या करने के लिए? ना उसका पोजीशन को, ऑब्जेक्ट का पोजीशन को, बॉडी का पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए three coordinates are required. So therefore it is called the 3D. Motion in space is called 3D. Motion in plane is called 2D. Motion in straight line is called the 1D. Okay. Example: motion in an airplane, motion in a kite, motion of a bird. These are the examples of 3D. Okay. Next one is distance. What is distance? Distance क्या है? डिस्टेंस बोलने से क्या है? डिस्टेंस में सिंबल एस. नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस. डिस्टेंस मींस एस. द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डिस्टेंस. जैसे कि ए बॉडी ऐसे जा रहा है ए टू बी, देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं अप टू सी, तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस AC इज इक्वल टू AB प्लस BC हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द टोटल डिस्टेंस. एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट हैविंग नो पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो खाली डिस्टेंस में पाथ कवर कर रहा है, तो उसे कौन सा डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, कुछ नहीं है. तो ओनली वो कुछ मैग्नीट्यूड उसका पास है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. Since it is a scalar, उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर भी जीरो और नेगेटिव. कभी जीरो नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है. किसका? ना डिस्टेंस. बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड. तो जिसका पास मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू है, वो कभी जीरो नहीं होता है और नेगेटिव नहीं होता है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. और उसका यूनिट क्या होगा? ना यूनिट SI सिस्टम है. इन SI सिस्टम क्या होगा? ना मीटर. इन CGS सिस्टम में ये हो जाएगा सेंटीमीटर. SI सिस्टम में मीटर, CGS सिस्टम में सेंटीमीटर. दैट मींस डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम हुआ, वो एक स्केलर क्वांटिटी है. तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, नेवर बी नेगेटिव और जीरो. ओके. उसका SI यूनिट है मीटर, CGS यूनिट है सेंटीमीटर. उसका डायमेंशनल फॉर्मूला खाली मीटर है, तो इसलिए m0 l1 t0 हो जाएगा. और इट कैन बी रिटन एज l1. तो उसका बाद है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट. इसका बाद है डिस्प्लेसमेंट. क्या होगा? ना डिस्प्लेसमेंट. Displacement means S vector. The shortest distance between initial and final point. The shortest distance between initial and final point and directed toward the final point. ये इनिशियल पॉइंट एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है एक पॉइंट से, एंड हो रहा है दूसरा पॉइंट में, उसको क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर देंगे. वो स्ट्रेट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ हो गया और उसका डायरेक्शन टुवर्ड द फाइनल पॉइंट. दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. Displacement is the shortest distance between the initial point and final point and directed towards the final point. The final position is called the displacement. So it is having a particular direction. उसका direction toward the final point है, toward the final position है. So therefore it is a vector quantity. So displacement is a vector quantity. Okay. तो उसका वैल्यू ये वेक्टर है, उसका वैल्यू नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो होता है. इसे एग्जांपल है, अभी ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है,
O to A जा रहा है, ये है 3 मीटर, अगेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है अप टू B, तो ये हो गया 4 मीटर। अब इस इनिशियल पॉइंट, व्हिच इज इनिशियल पॉइंट O, व्हिच इज द फाइनल पॉइंट A, उसको एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर देंगे और उसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। और डिस्टेंस लेने से डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया ना 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 मीटर। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में एक पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ में जा रहा है एंड कंप्लीट्स द पाथ इन सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर था, एंड में ये बी पॉइंट में है, ये है सेमी सर्कल का रेडियस आर है, तो ये सेंटर है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट A और B, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स B होगा। AB क्या होता है ना सेमी सर्कल का डायमीटर, सो मॉड ऑफ S वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। बट डिस्टेंस क्या होगा ना सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है ना पाई r, तो पाई का वैल्यू 2 से ज्यादा है 3.14, तो उसका वैल्यू डिस्टेंस का वैल्यू भी ज्यादा है। सिमिलरली इफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ जा रहा है एंड कंप्लीट वन सर्कल, ये वन सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस r है, तो यहां से स्टार्ट हुआ था एंड भी सेम पॉइंट में हुआ, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर एट सिंगल पॉइंट, सो दैट देयरफॉर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r होगा। ओके, और क्या है नेगेटिव केस होगा। अब ये स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ये हो गया O to A इक्वल टू क्या है ना 4 मीटर। अब इस सेम पाथ में रिटर्न क्या है, रिटर्न कर रहा है सेम पाथ एंड क्रॉसेस द इनिशियल पॉइंट एंड ट्रैवल्स अलोंग द सेम पाथ। ओके, सो वो कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, रीच कहां पर किया बी पॉइंट में रीच किया एंड टोटल डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 10 मीटर। कहां से हुआ? फ्रॉम ए से, O to A जा रहा है 4 मीटर, अभी रिटर्न किया सेम पाथ में रिटर्न किया और इनिशियल पॉइंट को क्रॉस किया एंड देन मूव अलोंग द सेम पाथ अप टू B, सो टोटल डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। सो व्हाट विल बी कैलकुलेटेड द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट दिस इज ओरिजिनल इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट OB, तो OB इज इक्वल टू क्या होगा मॉड ऑफ OB बाय S वेक्टर, इसका मॉड क्या होगा ना वो जा रहा है उधर जाने से राइट जाने से प्लस, ये -10 -6 मीटर हो गया। ओके, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू 4 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 14 मीटर। तो ये जो फिगर बताया इसको डिस्क्राइब किया, तो इसमें क्या कंक्लूजन मिला ना वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव 0 नेगेटिव, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये जो कंडीशन में हर कंडीशन में ईच एंड एवरी कंडीशन में क्या देखा है ना क्या शो किया ना दैट मींस इसमें डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन, एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा ना डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट ऑलवेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस। ओनली वन डायमेंशनल मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में बोथ आर इक्वल। कब होगा ना स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल इन स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में बोथ आर इक्वल। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट का, एक एग्जाम, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम है, सेम एज इन यूनिट में इन एसआई सिस्टम में होगा मीटर और इन सीजीएस सिस्टम
इन सीजीएस सिस्टम होगा सेंटीमीटर, दोनों का यूनिट सेम है। ओके, तुम लोग एक क्वेश्चन है ना इलेक्टिव दिन दिखाएगा मेरे को, व्हाट इज दैट ना डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस, अभी जैसे समझाया वो पॉइंट वाइज करके इसको लिखना है कॉलम वाइज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये है होमवर्क डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्या है, a particle moving in a circular path completes one rotation in 40 seconds। 40 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट one rotation in 40 seconds and the radius of the circular path is 10 centimeter। radius of the circular path is 10 centimeter। okay, find the displacement of the particle after 2 minutes 20 seconds। आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फॉर कंप्लीट टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 40 सेकंड ले रहा है, और टोटल टाइम इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड, तो ये हो गया 140 सेकेंड। ओके, सो नंबर ऑफ रोटेशंस क्या हो जाएगा, टोटल टाइम taken for one rotation, total time by time taken for one rotation, तो 140 by 40 43 जार 120, सो क्या हो जाएगा 3 complete rotations एंड ये 20 सेकंड में क्या हो जाएगा, हाफ रोटेशन एंड हाफ रोटेशन, 3 कंप्लीट रोटेशंस एंड हाफ रोटेशन हो जाएगा। फॉर कंप्लीट रोटेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। फॉर 3 कंप्लीट रोटेशंस ओके, डिस्प्लेसमेंट मॉड ऑफ एस वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। फॉर हाफ रोटेशन में सेमी सर्कल हो जाएगा, हाफ रोटेशन मॉड ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 10 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर होगा व्हाट विल बी द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ना डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड में होगा 2r, सॉरी 2r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आंसर हुआ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उसको डिवाइड करने से तो 43 जार 120 तीन तो कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, यार 120 में से 140 माइनस 120 20 सेकंड, तो 40 सेकंड में एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, तो 20 सेकंड में ये क्या करेगा, हाफ रोटेशन करेगा। तो हाफ रोटेशन का अभी बताया था फिगर में, तो क्या होगा ना उसका डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस आर डायमीटर का साथ सेम हो जाएगा, डायमीटर का साथ सेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसका बाद तुम्हारा है स्पीड। व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड सिंबल u है। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, और डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, और इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम
or the distance covered by the body in 1 second is called the speed. That means u equal to s by t. It is the general formula, mathematical formula. That means s stands for distance and t stands for time. So it is a, what type of quantity is it? It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? Because it is the ratio of two quantities. One is distance and time. Distance and time both are scalar quantities. So therefore, ratio between two scalar is always a scalar quantity. That means speed का खाली magnitude है, no direction, कुछ direction नहीं है, वो खाली magnitude देगा. ओके, तो इसमें इसका यूनिट क्या होगा ना? यूनिट इन एसआई सिस्टम में उसका यूनिट है. डिस्टेंस इज मेजर इन मीटर, टाइम इज मेजर इन सेकंड. सो मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा ना? मीटर सेकंड इनवर्स और मीटर पर सेकंड. इन सीजीएस सिस्टम ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स. सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स किसका यूनिट है? स्पीड का. स्पीड कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर. बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस एंड टाइम आर बोथ स्केलर क्वांटिटी. रेशियो बिटवीन टू स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा ना? डायमेंशनल फार्मूला देयर इज नो केजी. केजी एन से एम आएगा. नो केजी मींस n का पावर 0 हो गया. तब मीटर है. मीटर मींस लेंथ का यूनिट. हाउ मेनी मीटर्स आर देयर ना? 1. सो L1 हो गया. उसका बाद सेकंड t, ये पावर -1. m0 L1 t -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्पीड. Next one is types of speed. There are 4 types of speed. There are 4 types of. It is of 4 types. It is of 4 types. 4 types. First one is average speed. Okay. Second one is instantaneous speed. Third one is uniform or constant speed. Number 4 is non-uniform or variable speed. Non-uniform or variable speed. Okay, so इसमें average. First we discuss about average speed. Symbol is U is the speed. नीचे V stand for average speed. So it is defined as the ratio between total distance traveled by the body in total time taken. Total distance traveled by the body to the total time taken. तो क्या होगा ना? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है UAV इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SN डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस TN. That means S1 is the distance traveled by the body in T1 second. S2 is the distance traveled by the body in T2 second. S3 is the distance traveled by the body in T3 second. Similarly, Sn is the distance traveled by the body in Tn second. तो ये हो गया डेल्टा S by डेल्टा T. That means डेल्टा S हो गया total distance traveled by total time taken. Total distance traveled by total time taken. Okay, this is the average speed. It may be average speed
यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, जो भी स्पीड है से उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट, एंड सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो भी स्पीड है से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जब डिस्टेंस और टाइम मालूम है, व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम आर गिवन टू यू at that time you can calculate the average speed using this formula s1 plus s2 plus s3 plus sn by t1 plus t2 plus t3 tn. If distance is not given, distance नहीं है, तो स्पीड और टाइम अगर गिवन टू t1 सेकंड में t1 स्पीड है, और t2 सेकंड के लिए u2 स्पीड है, और t3 सेकंड के लिए क्या होगा ना u3 स्पीड है। सिमिलरली tn सेकंड के लिए un स्पीड है। तभी क्या होगा, जब डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, स्पीड टाइम दिया जाएगा, तभी क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या था, u = s/t, तो s = u × t हो जाएगा। सिमिलरली s1 = u1 × t1, s2 = u2 × t2, sn = un × tn हो जाएगा। तभी क्या फॉर्मूला होगा ना, UAB इक्वल टू, ये हो जाएगा S1 becomes U1 T1 plus U2 T2 plus U3 T3 plus ... plus UN TN divided by total time T1 plus T2 plus T3 ... plus TN। ये कब होगा, जब डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, टाइम एंड स्पीड आर गिवन टू यू एट दैट टाइम यूजिंग दिस फार्मूला, तभी ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ओके, उसका स्पेशल केस है, क्या है ना, स्पीड डिफरेंट होगा बट टाइम इंटरवल सेम हो जाएगा, टाइम इंटरवल सेम हो जाएगा, स्पीड डिफरेंट होगा। दैट मींस क्या है ना, ये t1 equal to t2 equal to t3 ... equal to tn equal to t equal to t, तभी क्या होगा ना, UAB equal to अभी u1t plus u2t plus u3t plus ... unt, ये हो जाएगा t plus n टाइम्स हो जाएगा, nt हो जाएगा। तो ऊपर में क्या करेंगे ना, ये t को कॉमन ले जाएंगे, तो u1 plus u2 plus u3 ... plus un by nt, ये t कैंसिल हो गया। फाइनली इट विल बी हाउ मच ना, UAB equal to u1 plus u2 plus u3 ... plus un by n। ये फॉर्मूला हो गया। ये कंडीशन क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बॉडी, इफ ए बॉडी मूव्स विथ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, फॉर फर्स्ट हाफ आवर के लिए, एंड मूव्स विथ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर सेकेंड हाफ टाइम। टोटल टाइम है, टोटल टाइम t है से t/2 सेकंड के लिए उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट t/2 टाइम के लिए उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस यहाँ पर u1 है 50 किलोमीटर पर आवर एंड u2 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर, तभी क्या होगा, हाफ ऑफ टाइम के लिए टाइम सेम है, तो ये कंडीशन पुट कर देंगे। यहाँ पर दो देंगे, u1 plus u2 by n क्या है, दो हाफ टाइम है, जब 3 जगह 3 कर देंगे, u1 plus u2 by 3, जब 4 होगा u1 plus u2 plus u3 plus u4 by 4 कर देंगे, तभी होगा 50 plus 60 by 2, ये हो जाएगा 110 by 2, 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर हो गया। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, नेक्स्ट पॉसिबल कंडीशन, तुम्हारे पास t नहीं है, क्या है, डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्टेंस है, स्पीड है, तभी उसका एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट पॉसिबल कंडीशन है ना, टाइम दिया नहीं है, ओनली स्पीड और डिस्टेंस है, जैसे कि फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला u = s/t था, तो अभी क्या होगा ना, t = s/u हो जाएगा।
Similarly, T1 is equal to S1 by U1, T2 is equal to S2 by U2, T3 equal to S3 by U3, S3 by U3 dot 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 Tn equal to Sn by Un हो जाएगा। ओके, जो जनरल फॉर्मूला फर्स्ट था तो UAV इक्वल टू क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन पेपर में है, तो डिवाइडेड बाय टाइम को चेंज करेंगे। U1 इक्वल टू S1 बाय U1 प्लस T2 इक्वल टू S2 बाय U2 प्लस S3 बाय U3 प्लस डॉट 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 S3 बाय Sn बाय Un, ये हो गया। उसका भी स्पेशल कंडीशन है, डिफरेंट स्पीड होगा बट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस होगा बट डिफरेंट स्पीड होगा। माने इफ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 डॉट 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 Sn इक्वल टू Sn, सब इक्वल डिस्टेंस हो जाए, तभी क्या होगा ना UAV इक्वल टू S प्लस Sn टाइम्स ns हो गया, डिवाइडेड बाय ये सब S है, S कॉमन ले जाएंगे 1 बाय U1 प्लस 1 बाय U2 प्लस 1 बाय U3 प्लस डॉट 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 1 बाय UN, तो S कैंसिल हो गया, तो UAV इज इक्वल टू N बाय 1 बाय U1 प्लस 1 बाय U2 प्लस 1 बाय U3 प्लस डॉट 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 1 बाय UN। ओके, ये कौन सा कंडीशन में रहे, जब तुम लोग को दिया जाएगा क्या है ना डिस्टेंस दिया जाएगा स्पीड, और तो उसका स्पेशल कंडीशन है डिफरेंट स्पीड में जा रहा है बॉडी बट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। जैसे कि क्वेश्चन है तुम्हारे पास क्या है ना, इफ ए बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मींस टोटल डिस्टेंस s है, तो s से इसका फर्स्ट हाफ डिस्टेंस s/2 और सेकंड हाफ डिस्टेंस s/2, ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ u1 स्पीड में कवर कर रहा है, the second half distance with a speed of u2, what will be the average speed of the body during the complete journey, वो जो जर्नी कर रहा है तो जर्नी में टोटल कंप्लीट जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ये जो फॉर्मूला में ये 2 हाफ है तो UAV इज इक्वल टू 2 हो गया, ये 1 बाय U1 प्लस 1 बाय 2 1 बाय U1 प्लस 1 बाय U2, इसको एलसीएम ले जाएंगे, ये हो जाएगा U1 into U2, उधर ऊपर में हो गया U1 प्लस U2, so finally it becomes how much, the UAV equal to 2 U1 U2 by U1 plus U2 हो गया, finally it becomes 2 U1 U2 by U1 plus U2। उसका एक क्वेश्चन है, if a body covers first half distance with a speed of 40 km per hour and second half distance with a speed of 60 km/h, so what will the average speed of the body during the complete journey, क्या होगा ना, इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है, u1 दिया है 40 km/h and u2 is given 60 km/h, तो अभी डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देने से मिलेगा, यहाँ पर पुट कर देंगे तो UAV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 2 into 40 into 60 डिवाइडेड बाय 40 plus 60 डिवाइडेड बाय 40 plus 60, तो ये हो गया तो 2 into ये 4800 बाय ये 100, तो 100 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 48 km/h हो गया, क्या हो गया ना 48 km/h, 48 km/h, ठीक है। km/h, ओके, ये सब था तुम्हारा एवरेज स्पीड का वेरियस फॉर्म, इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी है, ये जनरल क्वेश्चन से पता है, उसका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो उसका बाद है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या है
इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सिंबल है यू इंस्टेंट शॉर्ट फॉर्म है। दैट स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। Speed at any instant of time is called the instantaneous speed. तो particular instant